गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 लेक्चर नंबर 4 है आपका ये, जिसमें लेसन फर्स्ट का जब प्रक्रम के पोषण के पाचन तंत्र जो पढ़ा रहे थे बेटा, उसमें हम आप लोग को आज यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथियां, आंत्र ग्रंथियां, ये सभी चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ग्रंथियां, ठीक है। ग्रंथियां सबसे पहले आज हम यकृत पढ़ाएंगे। यकृत, जिसको आप लोग जानते हो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। ठीक है, यह 1.5 kg की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि 1.5 किलो की सबसे मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो उदर गुहा के ऊपर दाहिने भाग में पाई जाती है। उदर गुहा के ऊपरी हिस्से में, और ये दाहिने पोर्शन में पाया जाता है। ठीक है, यकृत कोशिकाओं के पित्ताशय में पित्त रस का स्त्रावण करती है। यकृत क्या करती है कि पित्त रस का क्या करती है, स्त्रावण करती है। यकृत में कई छोटे छोटे यकृत नलिकाएं होती हैं। यकृत में क्या होते हैं, छोटे छोटे यकृत नलिकाएं। वो यकृत है तो यकृत नलिकाओं से मिलकर बना हुआ छोटे छोटे यकृत नलिकाएं होती हैं, जो क्या करेंगी, जो अब देखिए, पित्त रस हरा या फिर हरा भी बोल सकते हैं, पित्त हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका मुख्य कार्य निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यह अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर क्षारीय बना देता है। जो अम्लीय कायम होता है, अर्थात जो भोजन होता है, जो स्टमक से जब जाता है तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है, तो उसको क्या करता है, ये क्षारीय बनाता है, जिसमें अग्नाशयिक रस के एंजाइम उन पर क्रिया न कर सके। जिसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होते हैं अग्नाशयी रस के, उस पर क्रिया क्या नहीं कर सके। ठीक है, इसीलिए वो करता है ऐसा। दूसरा पॉइंट है, पित्त के लवड़ों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है। पित्त रस में जो भी आपके लवण होते हैं, उनके सहायता से क्या होता है कि भोजन में क्या होता है, विखंडन, अर्थात कि और भी छोटे पार्टिकल्स में वो क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके बाद आपको अग्नाशय पढ़ाएंगे। अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियास कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय यह अमाशय के ठीक नीचे की ग्रंथि होती है। अमाशय के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, अग्नाशय होता है, जो पतली पतली नलिकाओं से जुड़कर अग्नाशयी वाहिनी बनाती है। ठीक है, वो पतली पतली नलिकाओं जुड़ क्या होती है, अग्नाशयी वाहिनी बनाती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आगे, इसकी क्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। देखिए क्या करेगा, एमाइलेज किससे जुड़ेगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा। इसी की तरह लाइपेज प्लस इमल्सीकृत वसा, देखिए इमल्सीकृत वसा अगर जुड़ा, लाइपेज के साथ इमल्सीकृत वसा जुड़ा तो वसा अम्ल बनाता है और ग्लिसरॉल बनाता है। इसी के साथ न्यूक्लियेज प्लस न्यूक्लिक एसिड जब जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करता है। हम लोग पढ़ेंगे आंत्र ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिसे कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसका स्त्रावण आंत्र रस कहलाता है। ठीक है, जो सिक्रेट करता है उसे क्या कहते हैं, आंत्र रस कहते हैं। आंत्र रस के एंजाइम तथा भोजन के बीच निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। देखिए आंत्र रस के जिससे जो एंजाइम निकलते हैं और जो भोजन हम खाए रहते हैं उससे के बीच क्या क्रिया होती है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे कि अब आगे क्रिया देखिए, पेप्टाइडेज किससे मिलेगा, पेप्टोन से, तो बनाएगा एमिनो अम्ल। ठीक है, इसी तरह माल्टेज और माल्टोज बनेगा तो 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद लैक्टेज और लैक्टोज जब मिलेगा तो क्या ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।